एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का एक्शन देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, चलिए हम ले लेते हैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक है एमीटर, एक है कलेक्टर और एक है बेस। क्लियर? मान लीजिए कि ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है आपका। ठीक है, तो अब एमीटर बेस जंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो एमीटर बेस जंक्शन को हमने करना है फॉरवर्ड बायस। तो हम पी टाइप को पॉजिटिव दे देंगे और ये पी टाइप है जिसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया है। ठीक है बच्चों, और एन टाइप को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया है। तो इस बैटरी का नाम हमने रख दिया है VEE। एक्चुअली बैटरी का नाम हम डबल में रखेंगे, VEE, VBB, VCC, ताकि हमें पता चल जाए कि एक बैटरी है और जब हम उसको डिफरेंशिएट करें तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाए। क्लियर? तो अब हमें कलेक्टर बेस जंक्शन को करना है रिवर्स बायस। अब ये कलेक्टर पी टाइप है, तो पी को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने पी को कर दिया है नेगेटिव से कनेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर 3 सेल क्यों लगा दिए? 3 सेल इसलिए लगा दिए क्योंकि हमें हाईली रिवर्स बायस करना था। क्या करना था बच्चों? हाईली रिवर्स बायस। तो अब देखिए, इस बैटरी का नाम रख देते हैं VCC। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा कैसे ये ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा, बहुत ही ध्यान से। तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल से, VEE के पॉजिटिव पोटेंशियल से रिपेल होके होल्स बेस की तरफ भागेंगे। क्लियर? तो जो होल्स बेस की तरफ जाएंगे तो वो बेस में इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएंगे कुछ होल्स। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होंगे तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ेगी एन में, तो उनको पूरा करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे तो एक करंट सेटअप होगी नीचे की ओर, जिसका नाम बेस करंट है। क्लियर बच्चों? अब जब होल्स यहां से जा रहे हैं तो जैसे ही होल्स बेस में पहुंचे तो होल्स की कमी पड़ेगी। उस कमी को पूरा करने के लिए यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। होल तो मूव करने लगेंगे बेस की ओर, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में समा जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर VE के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो एक करंट सेटअप हो रही है ऊपर की ओर, जिसका नाम है एमीटर करंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आगे सुनिए। अब क्योंकि बेस को हमने रखना होता है पतला, थिन, और उसकी डोपिंग हमें रखनी होती है कम, और तीसरी बात, कलेक्टर को हमने हाई नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है, तो कलेक्टर होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो 3 बातें हो गई। पहली, बेस पतला है, दूसरी बेस की डोपिंग कम है, और तीसरी कलेक्टर हाई नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो ज्यादातर होल्स बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही होल्स कलेक्टर में पहुंचेंगे तो होल्स का कंसंट्रेशन कलेक्टर में बढ़ जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएंगे तो एक करंट सेटअप होगी नीचे की तरफ, IC। क्लियर बच्चों? अब सुनिए, यहां पे जो होल्स का मूवमेंट हो रहा है, कुछ का यहां पे हो रहा है, कुछ का यहां पे हो रहा है। तो कहने का मतलब एमीटर करंट 2 कारणों से है। पहला कारण यह है कि बेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ रिकंबाइंड हुए, और दूसरा कारण यह है कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये जो करंट है ये इन दोनों करंट्स का सम होगी। ये वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप एक सिंगल एंटिटी की तरह से यूज करें तो ये वो करंट है जो इस एंटिटी में घुस रही है, एंटर कर रही है, ये लीव कर रही है, ये भी लीव कर रही है। तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि द एंटरिंग करंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लीविंग करंट। तो आई होप आप समझ गए हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है। अब मैं आपको और थोड़ी सी बात बता देता हूं कि जो बेस करंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी बेस की डोपिंग पे और बेस की थिकनेस पे। तो आमतौर से ये 1% से लेके 5% तक हो सकती है एमीटर करंट का। अगर ये 1% से 5% है तो फिर ये कलेक्टर करंट जो है वो 99% से लेके और 95% तक होती है एमीटर करंट का। ये टिपिकल वैल्यूज है बच्चों, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि बेस की डोपिंग आपने कैसी रखी है। तो इस तरह के ट्रांजिस्टर आमतौर से बनाए जाते हैं कि जो एमीटर करंट हो और जो बेस करंट हो वो एमीटर करंट का 1 से 5% हो, और जो कलेक्टर करंट है वो आपका 95% से 99% के बीच हो। राइट? तो ये आप नोट करो। राइट?